हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जीके से हैं और हमारे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, विटामिन की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉकिंग्स ने, या फिर कश्मीर फंक ने, या फिर वाटसन ने, या फिर न्यूटन ने। ठीक है, तो किसने किया था? विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? कश्मीर फंक थे। ठीक है, कश्मीर फंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ठीक है, विटामिन जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीफ ने, या फिर सी फंक ने, या फिर वाटसन ने, या फिर न्यूटन ने। ठीक है, तो किसने दिया था? ये जो विटामिन शब्द का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वो थे सी फंक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ठीक है, जो हमारे शरीर को विटामिन मिलता है उससे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यानी कि कितनी एनर्जी हमको मिलती है? 100 कैलोरी मिलती है, 50 कैलोरी, या फिर 90 कैलोरी, या फिर 0 कैलोरी। ठीक है, तो कितनी मिलती है? विटामिन से 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन शब्द का विटामिन किस भाषा का शब्द है? ठीक है, जो विटामिन है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, हिंदी का, या फिर उर्दू का? ठीक है, तो ये विटामिन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो लोग हमारी कंटेंट की क्लास है नहीं देखे हैं तो जा करके मेरा चैनल सर्च कर लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल सर्च कर लीजिए। कौन सा? स्टडी जीके बाय शिवकांति मैम, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है। विटामिन मियोलॉजी, या फिर एस्ट्रोनॉमी, या फिर एंथोलॉजी, या फिर ऑटोनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? विटामिन मियोलॉजी कहते हैं। किसको? विटामिन के अध्ययन को, है ना। बाकी जो मैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विटामिन को किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, विटामिन जो है उसको किन 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन, मतलब कि जो विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, जो ऐसे विटामिन है जो वसा में, जैसे कि दही, दूध और क्या बोलते हैं, घी, इसमें घुल जाते हैं, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ही विटामिन क्या हैं? वर्गीकृत हैं। ठीक है, दोनों ही विटामिन क्या है? वर्गीकृत हैं। पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखिए जो विटामिन बी है, ये बी और सी, है ना, तो ये दोनों ही क्या है? पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ठीक है, वसा में विटामिन कौन सा घुलनशील होता है? तो विटामिन के ई डी ए, या फिर विटामिन ए बी सी डी, या फिर विटामिन ए ई सी बी, या फिर विटामिन बी सी के ई। ठीक है, कौन सा घुलनशील होता है किसमें? वसा में। तो वसा में कौन सा? के ई डी ए, है ना, ये विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब कि वसा में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? ठीक है, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। ठीक है, तो विटामिन डी को कहते हैं ना कि इनको विटामिन डी की कमी है, विटामिन D3 की कमी जिसको बताया जाता है, और उसके जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? सूजन जैसी हो जाती है विटामिन D3 के कारण, है ना। तो D3 के कारण जो बॉडी में सूजन आती है वही होता है विटामिन D3, उसी को सनलाइट विटामिन कहते हैं। सनलाइट मतलब क्या होता है? जो हमारे सूर्य की ऊर्जा होती है, कब की होती है? सुबह 6 बजे की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? ना, आँख के लिए कौन सा विटामिन है जो लाभदायक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो आंखों के लिए जो लाभदायक है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ना, इसका केमिकल नाम पूछ रहा है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम, है ना। रेटिनॉल, कैल्शिफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन पूछ रहा है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, ठीक है। तो इसको कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं एंटी कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, ठीक है। तो किसको कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है ना। जो विटामिन ए है, विटामिन ए पूछते हैं तो किस में प्रचुर मात्रा में, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो गाजर में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, या फिर बकरोली में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो इन सभी चीजों में ही पाया जाता है। इसके अलावा पालक में भी पाया जाता है, ठीक है। हरी सब्जियां जितनी हैं सब में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसे रोग प्रतिरोधक कहते हैं, रोग को खत्म करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है, तो वो है विटामिन ए, ठीक है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, खत्म कर देता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, ठीक है। रतौंधी की जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, रतौंधी रोग कह लीजिए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से ये भी होता है कौन सा रोग, रतौंधी रोग, जिसमें कि रात के टाइम लोग को दिखता नहीं है लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, निक्टोलोपिया है, क्या है, निक्टोलोपिया है इसका अन्य नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता या अस्थि मलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो ये जो बीमारी होती है किसमें, वयस्कों में, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन ए में, विटामिन B12 में, या फिर विटामिन सी में, या फिर विटामिन डी में। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। मतलब कि इसका केमिकल नाम पूछ रहा है। तो राइबोफ्लेविन, या फिर थियामिन, या फिर थियासिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका रासायनिक जो नाम है, जो केमिकल नेम है, वो क्या है, थियामिन है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि चैनल पे आप लोग जाएंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट में क्लास मिल जाएंगी और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार चैनल से जुड़ के देखिए, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।